अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलमान हाशमी एंड वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स। कमिंग टू द पॉइंट, पाकिस्तान में रिसेंटली हीट वेव ने हिट किया है और जैकबाबाद और सिब्बी जैसे इलाकों में 55 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया 2 दिन पहले। कराची जैसे बड़े शहर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये हीट वेव्स इंसानी सेहत को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और इनडायरेक्टली इंसान की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। लेकिन ये हीट वेव हमारी बॉडी को, हमारी सेहत को किस तरह इफेक्ट करती है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक नेचुरली कूलिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है। ये जो स्वेट प्रोडक्शन होती है, यानी पसीना जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इससे हमारी बॉडी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। हीट वेव्स हमारी सेहत को किस तरह इफेक्ट करती है, इससे पहले हम कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। जो बड़ा रिस्क फैक्टर है वो ये कि क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में एक ऐप होती है वेदर फोरकास्ट देखने के लिए। उस वेदर फोरकास्ट को रोजाना सुबह उठ के देखा करिए, उसमें एक ह्यूमिडिटी का लेवल दिया हुआ होता है। अगर ये ह्यूमिडिटी का लेवल 60% या उससे ज़्यादा है तो ये ह्यूमिडिटी जो है वो क्या करती है कि आपके बॉडी में जो स्वेट प्रोड्यूस हो रहा होता है, पसीना जो आ रहा होता है, उस पसीने को एवेपोरेट होने से रोकती है। और जब आपका पसीना एवेपोरेट नहीं होता तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी लेवल रोजाना देख लिया कीजिए। अगर वो 60% या उससे बड़ा हुआ है तो अवॉइड करें बाहर जाना, यानी सूरज का एक्सपोजर जो है अवॉइड करना होता है। अगर तो आप ऐसे अर्बन एरियाज में रहते हैं जहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं या डामर की रोडें यानी एसफल्ट की रोडें जो है वो बनी हुई हैं, सड़क बनी हुई है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कंक्रीट या एसफल्ट यानी डामर, ये दिन के वक्त में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और रात में स्लोली रिलीज करते हैं हीट को। इसीलिए जब हम समझते हैं कि धूप खत्म हो गई, रोशनी खत्म हो गई तो मौसम अच्छा हो गया होगा, लेकिन क्योंकि इन स्ट्रक्चर से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है रात के वक्त में, तो ह्यूमिडिटी भी वैसी रहती है और एयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी रात में ऐसे जो है वो बढ़ा हुआ रहता है बड़े इलाकों में, अर्बन एरियाज में। इस वजह से रात के वक्त में भी हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलने को। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे जो ज़िंदगी भर इंसान के साथ चलती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, दिल की बीमारियां हो गई, गुर्दे की बीमारियां हो गई या डायबिटीज़ हो गया, तो ये जो है वो आपकी कूलिंग मैकेनिज्म को जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं। और इसी तरह इन बीमारियों के साथ इंसान कुछ दवाएं ले रहा होता है, मिसाल के तौर पर डायूरेटिक्स जो यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इंसान डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि यूरिन के ज़रिए से इंसान की बॉडी के फ्लूइड्स भी निकल रहे होते हैं और सॉल्ट्स भी जो है वो जिस्म से बाहर जा रहे होते हैं। इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसी दवाएँ ले रहे हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए सूरज के रोशनी में बाहर निकलने को गर्मियों में। इसी तरह कुछ डिप्रेशन की दवाएं होती हैं, एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, वो भी सॉल्ट के अंदर बॉडी के अंदर सॉल्ट इम्बैलेंस करा देती हैं। एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है एज का, कि जो 65 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनके अंदर जो एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है, नेचुरल मैकेनिज्म, ये स्लो डाउन हो जाता है और वक्त लगाता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। और जो बच्चे होते हैं, स्पेशली 4 साल या उससे कम उम्र जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये कूलिंग मैकेनिज्म इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करें एनवायरमेंटल टेम्परेचर को। तो ये जो 2 एज ग्रुप्स हैं, यानी 65 साल से ऊपर और 4 साल उससे छोटे उम्र के बच्चे, इनको जो है वो अवॉइड करना। लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा काम है कि आप बाहर काम कर रहे हैं और आपका हीट एक्सपोजर लाजमी है, या आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, स्पेशली अगर जो मजदूर होते हैं उनका हीट एक्सपोजर लाजमी होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी खुद कहने लगती है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो कुछ अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, तो हम अपने उस सिम्टम्स को, उन अलामतों को जो है वो गौर से देखें, उनको सुने, अपनी बॉडी को सुने। हीट एक्सपोजर की वजह से जो सेहत इफेक्ट होती है उसको स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेज होता है हीट एग्जॉस्शन, यानी हीट की वजह से, गर्मी की वजह से जिस्म में थकावट। ये 2 वजह से होता है। एक वजह होती है कि आपके जिस्म से जो है वो फ्लूइड्स, यानी आपके जिस्म का पानी जो है वो आपके जिस्म में कम हो गया, पानी के लेवल्स। उसकी वजह होती है कि आप कम पानी ले रहे हैं, आपने कम पानी पिया है, या कम आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड गया है, या आपका पसीना बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो फ्लूइड लॉस कर रही है, या आप ऐसी दवाएं खा रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया डायूरेटिक, जिसमें यूरिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है और आपकी बॉडी से फ्लूइड जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या अलामतें होती हैं? आपकी बॉडी बताने लगती है कि आपको शदीद प्यास लगेगी, और इसी तरह आपको बॉडी में वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाएगी, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और कन्फ्यूजन सी स्टेट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी यूरिन जो है वो डार्क कलर होना शुरू हो जाएगा, उसका कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा डार्क येलो या ऑरेंज कलर का। दूसरी एक वजह होती है कि बॉडी के अंदर से सॉल्ट्स जो है वो बॉडी जो है वो लूज़ करना शुरू कर देती है। यानी सॉल्ट्स का मतलब ये है कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये 5 इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं जो इंसान की बॉडी के इंसान के ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। अगर इनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है तो नोजिया, वॉमिटिंग यानी मतली
उल्टी की सी कैफियत जो है वो तारी होना शुरू हो जाती है, आपकी भूख जो है वो कम होना आपको महसूस होगी। इसके अलावा आपके मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, यानी मसल्स जो है वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली टांगों के मसल्स और आपके शोल्डर्स के मसल अगर जो है वो अकड़ हैं और उसमें क्रैम्प्स हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के सॉल्ट्स लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं हीट की वजह से। और अगेन सॉल्ट लेवल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं अगर आपका एक्सेसिव स्वेट प्रोडक्शन हो, यानी बहुत ज़्यादा आपके जिस्म से पसीना आ रहा हो, या फिर आप मिसाल के तौर पे डायूरेटिक्स ले रहे हो जिससे आपका यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और यूरिन में सॉल्ट जो है वो जिस्म से बाहर आ गया हो। तो फ्लूइड लॉस होने की वजह से, यानी जिस्म का पानी के लेवल कम होने की वजह से, और जिस्म के अंदर सॉल्ट इम्बैलेंस होने की वजह से हीट एग्जॉस्शन होना शुरू हो जाती है। और ये अलामतें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेंगी खुद से। जो नेक्स्ट लेवल होता है, जो एक्सट्रीम लेवल होता है, हीट स्ट्रोक उसे कहते हैं, और वो इसकी वजह से जान भी जा सकती है। और पहले भी पाकिस्तान में ऐसे केसेस रजिस्टर हुए हैं जिसमें इंसानों की जान चली गई हीट एक्सपोजर की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से। उसकी क्या अलामतें होती हैं, उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं कि एक तो आंखों के आगे अंधेरा सा आना शुरू हो जाता है, चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, और कन्फ्यूजन स्टेट जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी इंसान की दिमागी हालत जो है वो इफेक्ट होना शुरू होती है। सांस जो है वो तेज़ी से आना शुरू हो जाती है, आपकी पल्स यानी आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ आना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है वो इंसान जो है वो चकरा के गिर भी सकता है और बेहोश भी हो सकता है, और एक्सट्रीम अगर केसेस देखा जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स को देख रहे हैं कि जिसको ये अलामतें आ रही हैं, यानी वो बेहोश सा हो रहा है और उसकी सांस जो है वो तेज़ हो रही है और उसकी पल्स जो है वो तेज़ हो रही है हीट की वजह से, हीट एक्सपोजर की वजह से, तो सबसे पहले ये काम करना है कि उसको हीट एक्सपोजर से निकाल के किसी शेल्टर एरिया में लेके आना है। एयर कंडीशन एरिया जो है वो सबसे जो है फर्स्ट चॉइस है कि किसी भी एयर कंडीशन एरिया में उसको जो है वो ले जाके रखा जाए। शॉपिंग मॉल्स हो गए या मस्जिदें हैं जहाँ पे AC चल रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो उसको बिठाया जाए, लेके जाया जाए। या अगर आपको खुद ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप खुद ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जिस्म पे पानी में डुबो के कपड़ा जो है वो गीला करके अपने जिस्म पे रखें। स्पंज ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कपड़ा, कोई भी कपड़ा जो है वो उसको पानी में डुबो के अपने जिस्म पे रखें और उसके ऊपर डायरेक्ट पंखे की हवा डालें। अच्छा, जिस्म के कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पे हमारी जो खून की बड़ी रगें होती हैं वो स्किन के बहुत करीब होती हैं, जैसे कि हमारी जो आर्मपिट्स है या ग्रोइन जो है यानी टांगों के बीच के जो बीच में जगह होती है वो, और इसी तरह हमारे जो गर्दन के साइड में जगह होती है, यहाँ पे जिस्म की बड़ी खून की रगें जो है वो स्किन के बहुत करीब होती है। अगर यहाँ पे हम जो है वो पानी का गीला कपड़ा जो रखें या स्पंज रखें और उसके ऊपर पंखे की हवा डालें तो ये बहुत जल्दी कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं बॉडी का टेम्परेचर। तो आर्मपिट्स, ग्रोइंस यानी टांगों की बीच की जगह और गर्दन के चारों तरफ जो है वो गीला कपड़ा सबसे पहले रखें या स्पंज जो है वो डुबो के पानी में सबसे पहले रखें और ऊपर से पंखे की हवा डालें। अगर आप को लाजमी बाहर जाना है तो ऐसे कपड़े पहने जिसका कलर लाइट कलर हो, खुद भी लाइट वेट कपड़े हों और जिस्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ रहे हो, बल्कि तो ढीले कपड़े पहने। सर को ढकना ज़रूरी है, टोपी पहने, कैप पहने, हेड पहने, लेकिन सर को जो है वो डायरेक्ट हीट एक्सपोजर से बचाएं। इसी तरह अगर आप जो है वो दवाएं ले रहे हैं, डायूरेटिक्स ले रहे हैं या ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ रही है, या आपको कोई ऐसी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, उम्र के साथ साथ चलती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से, लोकल GPs जो है वो एडवाइस लें। अगर आपका बाहर काम है, फील्ड में काम है, आप उनसे एडवाइस लें कि आपकी सेहत कितनी इजाज़त देती है आप ये काम करें। तो अगर आप इन प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है वो इन एहतियाती तदबीर के साथ जो है वो काम करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हीट एक्सपोजर को डायरेक्टली अवॉइड करें, शेल्टर में रहें। स्पेशली अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या 4 साल से आपके बच्चे कम हैं तो उनको हीट एक्सपोजर से अवॉइड कराएं। तो उम्मीद है कि हम जो है वो अपनी सेहत को, अपनी बॉडी को इस हीट वेव से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको ये बातें जो है वो समझ आई हों तो इसको आगे शेयर करें। अगर नहीं समझ आए तो मुझसे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कोई भी सवाल हो, पूछना आप चाहते हो तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।